बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट अहमद फवाद। आज तारीख है 12 दिसंबर और दिन है जुम्मे का। दो खबरें हैं जी और बहुत ही इंपॉर्टेंट ब्रेकिंग न्यूज है आज की व्लॉग में आपके साथ शेयर करूंगा जी। पहली ब्रेकिंग न्यूज तो यह है कि इस सिस्टम को लपेटने की जो तैयारी है वो मुकम्मल कर ली गई है और मौलाना फजल रहमान के बाद पीपल्स पार्टी जो है उनका नंबर आ गया है और फिर नवाज शरीफ और नून लीग जो है इनका नंबर भी आने वाला है। कुछ एक्सक्लूसिव तफसीलात आपके साथ में शेयर करूंगा और आपको यह भी बताऊंगा कि साल 2026 इलेक्शन का साल होगा। एक तो आजाद कश्मीर और जीबी में भी इलेक्शन का साल होगा, लेकिन आम इंतखाबात का भी साल 2026 साल होगा। क्या प्लान किया जा रहा है इस वक्त मुक्तदरा की जानिब से, कुछ एक्सक्लूसिव तफसीलात आपके साथ में शेयर करूंगा जी। और दूसरी बड़ी ब्रेकिंग न्यूज यह है कि जनरल रिटायर्ड फैज हमीद वाला जो मामला है ना, यह मामला अभी खत्म नहीं हुआ। इस मामले में आगे मजीद क्या होने जा रहा है, क्या एक लंबी प्लानिंग की गई है, इस पर भी कुछ एक्सक्लूसिव डिटेल्स हैं, वो भी आज की व्लॉग में आपके साथ में शेयर करूंगा। सबसे तो पहले आते हैं ना, ये जो सिस्टम है ना, ये जल्द लपेटने जा रहे हैं। और ये कैसे लपेटा जाएगा? हफीजुल्लाह न्याजी जो है, ये इमरान खान साहब की जो बहन है नूरीन खान साहिबा, उनके एक तो शोहर हैं और हसान न्याजी जो हैं उनके ये वालिद हैं जो इस वक्त मिलिट्री कैड जो है वो काट रहे हैं। और दूसरा हफीजुल्लाह न्याजी जो है वो जो ताकतवर हल्के हैं या एस्टेब्लिशमेंट में जो ताकतवर लोग हैं ना माफ कीजिएगा, उनके बहुत ज्यादा करीब हैं। इन्होंने जी बहुत बड़ा एक दावा कर दिया इस सिस्टम के हवाले से। पहले तो मैं आपके सामने इनका ये एक पैराग्राफ है छोटा सा, वो पढ़ता हूं, फिर उसके बाद फर्दर डिटेल्स की जाने में बढ़ता हूं और फिर इसको एक दो खबरें और भी हैं उसके साथ में लिंक करके आपको बताऊंगा कि क्यों पीपल्स पार्टी इमरान खान साहब से इत्तेहाद करने की जो कोशिश है वो कर रही है और क्यों वो ख्वाहिश रखती है। ये लिखते हैं कि तरामीम ने दो मुमकिन रास्ते देने हैं, यानी कि जो 28वीं तरमीम है ना, 28वीं तरमीम, 26वीं 27वीं तो हो गई, 28वीं तरमीम में जी दो ऑप्शंस सामने रखे जाने हैं जी। और वो दो ऑप्शंस कौन से हैं जी? मुमकिना, अगर पीपल्स पार्टी मनोयन मान गई तो इमरान खान पहले अंजाम को पहुंचाएंगे और ऐसी सूरत में अगले आम इंतखाबात को 5 या 7 साल या गैर मुइना मुद्दत तक जबरी रुखसत पर भेज दिया जाएगा। अच्छा, प्लान नंबर 1 क्या है जी? कि सबसे पहले तो 28वीं तरमीम के ऊपर पीपल्स पार्टी ने बिल्कुल जिस हम कहते हैं उस तरीके से उनको मानना पड़ेगा। वाजे करता चलो, नून लीग तो पूरी जो है वो लेटी हुई है, वो तो बिल्कुल उसी तरह से ही कर रहे हैं मामलात वगैरह, ठीक है। लेकिन पीपल्स पार्टी वाला मामला ये है ना कि पीपल्स पार्टी को जरा थोड़ा सा मसला ये पड़ गया है कि फिर सिंध हमारे हाथ से चला गया और उसके बाद नून लीग ज्यादा जरा खिदमत कर रही है, गुलामी कर रही है, तो फिर हमें क्या मिलेगा। तो बहरहाल जी, अगर पीपल्स पार्टी बिल्कुल मान जाती है ना, तो फिर उसके बाद क्या होगा जी कि इमरान खान साहब को अंजाम तक पहुंचाएंगे। क्या मतलब इस चीज का, इमरान खान साहब को अंजाम तक पहुंचाएंगे? मतलब इसके दो तरह से लिए जा सकते हैं। एक तो खतरनाक मतलब भी लिया जा सकता है, लेकिन चलें हम उस तरफ नहीं सोचते हैं। हम इसका दूसरा मतलब ये ले लेते हैं कि जो रिटायर्ड फैज हमीद वाला जो एक सजा वाला मामला हुआ है, इसमें जी इमरान खान साहब को 9 मई में भी सजाएं दे देंगे और भी केसों में सजाएं दे देंगे, मिलिट्री ट्रायल जो है वो भी हो जाएगा। लेकिन क्या फर्क पड़ेगा? इमरान खान साहब तो अभी भी जेल में ही है और उनसे मुलाकातें भी नहीं होने दी जा रही। मजीद ट्रायल चला के मजीद सजाएं दे दें तो फिर भी क्या होगा? इमरान खान साहब तो वैसे ही जेल में है। तो बहरहाल जी, अगर पीपल्स पार्टी मान जाती है 28वीं तरमीम के ऊपर, तो फिर यही सेटअप जो है वो चलाने का फैसला और 5 से 7 साल मजीद या गैर मुइना मुद्दत तक ये पार्लियामेंट, जाहिर बात है फिर तरमीम अपने हाथ में ही है ना, और अपोजिशन कोई होगी नहीं। पीटीआई को तो बिल्कुल ही फारग कर दिया जाएगा, अपोजिशन में ही पीपल्स पार्टी बैठ गई और दोनों से ही जो है वो अपनी मर्जी की काम लेने हैं, तो फिर बेशक पार्लियामेंट की मुद्दत जो है वो बेशक 10 साल जो है वो करते। पहला प्लान तो ये है, लेकिन ये प्लान इस वक्त इंप्लीमेंट होता हुआ नजर क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि पीपल्स पार्टी जो है वो बीच में थोड़ा सा मसला कर रही है। क्या मसला कर रही है? और मसला ये नहीं कि कोई हो उनको उनके दिलों में आवाम का दर्द हो, मसले कुछ और है, वो भी आपको बताता हूं। लेकिन उससे पहले दूसरा ऑप्शन सुन ले। दूसरा ये जी, अगर पीपल्स पार्टी तरामीम पर ऑन बोर्ड ना हुई तो फिर इमरान खान की सजा मौखर और 1 साल बाद यानी कि 2026 में आरटीएस और फॉर्म 47+ के मुताबिक आम इंतखाबात करवा दिए जाएंगे ताकि अगली हुकूमत 2/3 अक्सरियत के साथ पीपल्स पार्टी के बगैर कायम हो सके। तो पीपल्स पार्टी इसने अड़फस की तो फिर क्या होगा जी कि सब कुछ मौखर हो जाएगा। इमरान खान साहब ऐसे ही जेल में रहेंगे,
2026 में आम इंतखाबात करवाए जाएंगे और इसमें आरटीएस और फॉर्म 47 प्लस। अब फॉर्म 47 प्लस का मतलब ये हो गया कि फिर वाकई 2/3 अक्सरियत जो है वो फिर वोट तो फारक ना, वोट आप दें ना दें एक ही मतलब हो गया। तो फॉर्म 47 प्लस के तहत 2/3 अक्सरियत नून लीग को दिलवाकर इन्हीं की जो हुकूमत है ना वो बनवा दी जाएगी और पीपल्स पार्टी को जो है वो बिल्कुल फिर फारिग कर दिया जाएगा। तो इस तरह से क्या होगा जी, बिल्कुल अपनी जो मर्जी या मनमानी है जी वो किया जाएगा और फिर जो सेटअप है बेशक आप 2026 से 2031 हो जाएगा, 31 में फिर होगा, 2036 तक जो है वो चलता रहेगा इस तरीके से। अच्छा, अब ये दो बड़े दावे जो है वो मुमकिना तौर पर हफीजुल्लाह नियाज़ी साहब जो है उनकी जानिब से किए गए हैं। अब इसका जो दूसरा मैं आपसे कह रहा हूं कि साल 2026 इलेक्शन का साल होगा, इसकी रीजन आपके साथ मैं शेयर करना चाहूंगा और वो ये है कि पीपल्स पार्टी इस वक्त ये कोशिशें कर रही है, पैगाम भी पहुंचा रही है कि इमरान खान साहब किसी तरीके से हमारे साथ जो इत्तेहाद है ना वो कर ले। अगर खान साहब हमारे साथ इत्तेहाद कर लेते हैं ना तो फिर उसके बाद बहुत मुश्किल हो जाएगा कि फॉर्म 47 प्लस जो है वो बनाना। और पीपल्स पार्टी क्यों इत्तेहाद करना चाह रही है जी, ये भी तो उनसे सवाल है कि अगर मतलब है कि इमरान खान साहब जिनके पास इतनी पॉपुलैरिटी है, अगर उनका मैंडेट चोरी कर लिएगा तो पीपल्स पार्टी की इस खेत की मूली है, फॉर्म 47 प्लस पर आ दिए जाएंगे, पीपल्स पार्टी फारिग, ये क्या कर लेंगे? इमरान खान साहब के साथ इत्तेहाद भी कर लें तो ये क्या कर लेंगे? नहीं, मसला ये नहीं है। क्यों करना चाहती है पीपल्स पार्टी? उनको इसमें क्या, उनको अभी भी तो इक्तदार में ही है ना। वो इसलिए करना चाहती है क्योंकि वो चाहते हैं जी कि बिलावल जरदारी जो है वो वज़ीर आज़म बन जाए। लेकिन इस टाइम पे मैं बल्कि ये देख भी रहा था, मुझे अब नाम जो है वो जहन में नहीं आ रहा कि किन का ये दावा था। दावा मैं आपसे शेयर करता हूं, फिर मुझे वो ट्वीट जो वो मिल जाए, वो फिर मुकम्मल ट्वीट भी आपके साथ मैं शेयर कर दूंगा कि मरियम नवाज और बिलावल जरदारी जो है ना फिलहाल वज़ीर आज़म वाली लिस्ट में नहीं है। यानी कि अगर ये 10 साल प्लान है 2035-36 तक चलना है तो इसमें जो वज़ीर आज़म है ना वो फिर शहबाज शरीफ ही है। अब ये बात जो है वो पीपल्स पार्टी को काबिल कबूल नहीं है। इस आप देखें, बिलावल जरदारी का एक बयान आया था कि डंडे के जोर पर माइशत नहीं चला सकते हैं। फिर वो कहते हैं जी कि इनकी ख्वाहिशें पूरी कर करके, इनकी डिमांडें पूरी कर करके हमारी जो कमर है ना वो टूट गई है। ये ऐसे ही तो चीज़ें जो है वो नहीं सामने आ रही। फिर 28वीं तरमीम के बाद तो बिल्कुल मुकम्मल गुलामी हो जाएगी ना कि पीपल्स पार्टी अभी सिंध पे वो कर रही है, जब 18वीं तरमीम में भी तब्दीलियां और गवर्नर क्या नाम है उसका, गवर्नर राज की जो है वो भी एक उसमें वो चीज़ें की जाएंगी ताकि केपी में लगा के वहाँ से भी कंट्रोल किया जाए तो सिंध में भी फिर लग जाएगा। पीपल्स पार्टी को इस वक्त ये जो धड़के हैं ना वो लगे हुए हैं कि अगर हम इनके साथ मिलते भी हैं, सब कुछ करते भी हैं ना, फिर भी हमारे हाथ से जो इक़्तिदार है ना जी वो जाना ही जाना है। तो इसलिए अगर खान साहब मिल जाते हैं तो फिर क्या होगा कि फिर हम कुछ ना कुछ मुजम्मत शो करेंगे तो अवाम में हम भी हिमायत अपनी हासिल कर लेंगे। अदरवाइज अगर फर्ज करें कि ये मिल भी जाते हैं ना इनके साथ तो फिर भी इनकी जो गुलामी है ना उसके दिन बढ़ जाएंगे, लेकिन अल्टीमेटली इन्होंने वापस जाना ही जाना है। और जो नून लीग है ना, आप अच्छा इसमें फिर एक और भी दलील आप जरा सुनिएगा कि आखिर जो ताकतवर हल्के हैं वो क्यों नून लीग ही 2/3 अक्सरियत के साथ जो इक़्तिदार में आ जाएं और शहबाज शरीफ जो वज़ीर आज़म ही बन जाएं। तो नून लीग के अलावा अपनी कोई एक जमात आ सकती है ना, जो एक मोहसिन नकवी के हवाले से कहानी थी जी कि वो वज़ीर आज़म बन जाएंगे, उसके नीचे जो एक नई जमात बनाई गई थी पीटीआई वाले सारे उठाकर जहांगीर तरीन अलीम खान वगैरह, वो उन्हीं की बन जाएगी और वही 2/3 अक्सरियत फॉर्म 47 प्लस ही जारी करें तो उनके जो है वो आ जाएंगे, इनको मुकम्मल तरीके से फारिग जो है वही क्यों ना कर दिया जाए। तो बहरहाल ये पीपल्स पार्टी के साथ धड़का लगा, तो इस वजह से कुछ जो चीज़ें हैं वो सामने आ रही हैं। आप देख भी रहे होंगे कि पार्लियामेंट में भी जी पीपल्स पार्टी कुछ नून लीग पर तनकीद कर रही है कि ये नून लीग वाले कोरम पूरा नहीं हुआ, हमारी बात नहीं सुनेगी, ये हो गया वो हो गया। तो पीपल्स पार्टी की जो चीखें हैं ना वो आप देखेंगे कि आहिस्ता आहिस्ता जो है वो अब निकलना शुरू हो गई हैं और अब उनकी बारी आ गई और उसके बाद फिर ये बारी नून लीग की भी आनी है। दूसरे नंबर पर जी आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान दोनों में नए इंतखाबात का साल है जी 2026 का। जीबी में तो 24 जनवरी को आम इंतखाबात होंगे, आज़ाद कश्मीर में भी इसी साल 2026 में ही आम इंतखाबात जो हैं वो होंगे। और इसी साल अगर हो जाते हैं आम इंतखाबात भी तो इससे क्या होगा जी के चारों सूबों में जीबी और आज़ाद कश्मीर में भी क्या होगा जी कि फिर सारे एक सेटअप जो है वो इकट्ठा ही जो है वो फिर सारा चलता रहेगा। लेकिन खैर देखें अगर आज़ाद कश्मीर में इंतखाबात होते हैं तो वहाँ पर फॉर्म 47 प्लस जो है क्या आज़ाद कश्मीर के जो लोग हैं वो उसको एक्सेप्ट करते हैं, क्योंकि हमने ये चीज़ देखी है कि जो एक उनकी अवामी कमेटी थी जो पीछे एहतजाज वगैरह भी हुए थे तो उन्होंने अपने मुतालबात मनवाए थे, उन्होंने मतलब है कश्मीरी जो थे वो निकले थे। तो केपीके की तरह जिस तरह देखें केपीके में आप देखें तो वहाँ पर भी तो अवाम
जो था उसने अपने वोट का जो तहफ़्फ़ुज़ है वो किया, वहाँ पर भी चोरी हुआ मैंडेट, लेकिन फिर भी इमरान खान साहब की हुकूमत जो है वो वहाँ पर बनी। तो आज़ाद कश्मीर से भी वो चीज़ है। तो बहरहाल देखें वहाँ पर फॉर्म 47+ जारी हो पाते हैं या नहीं हो पाते। नेक्स्ट ईयर वहाँ पर भी इलेक्शन का साल है, और फिर उसके बाद आम इंतखाबात के हवाले से भी जो बड़ा दावा है जी मुमकिन वो कर दिया गया हफीजुल्लाह न्याज़ी साहब की जानिब से। जनरल फैज़ हमीद जो है इनका भयानक अंजाम, ये क्या माजरा है ये भी ज़रा सुनिएगा। ये भी जो है वो असल में उन्होंने ही तहरीर किया है, हफीजुल्लाह न्याज़ी साहब ने। वो लिखते हैं जी कि जनरल फैज़ हमीद कहानी भयानक अंजाम के आगाज़ की पहली ज़रब। जनरल फैज़ हमीद की कहानी ख़त्म नहीं हुई, कहानी का ड्राफ्ट सीन नहीं बल्कि एक भयानक अंजाम का आगाज़ है। एस्टेब्लिशमेंट का असल हदफ वाज़े बजरिया फैज़ हमीद इमरान खान को घेरना, मुलविस करके इमरान खान से हिसाब किताब चुकाना है, इमरान खान को अंजाम तक पहुंचाना है। फैज़ हमीद के साथ साथ इमरान खान को बिल आखिर कैपिटल पनिशमेंट के दहाने तक पहुंचाना है। फैज़ हमीद मुहासबे का सफ़र अभी शुरू हुआ चाहता है। आगे आगे देखिए कौन कौन लपेट में आता है। बदयांती की इंतहा यह है कि इस पूरे खेल के मरकजी किरदार गुरु सर्कस के रिंग मास्टर जनरल बाजवा का नाम आज भी कोई जुबान पर लाने को तैयार नहीं है। और जनरल बाजवा के हवाले से क्योंकि ये भी आप कह रहे हैं कि सारे गुरु तो वो थे, लेकिन फैसल वावडा की भी एक स्टेटमेंट आ गई जी कि जनरल बाजवा जो है उनका वो किरदार नहीं था, उनके खिलाफ कुछ नहीं होगा। तो मतलब फिर यहाँ से आप समझ जाएंगे सिर्फ और सिर्फ जनरल फैज़ हमीद जो है उन्हीं का टारगेट किया गया है। और दूसरा ये है कि जी ये समझ में आता है बज़ाहिर कि उनसे क्या होगा जी, फिर आगे इमरान खान साहब को जो है वो घेरना है, और यही बात लिख रहे हैं जी हफीजुल्लाह न्याज़ी साहब। और एक ये भी ख्याल किया जाता है, सोच रखी जाती है जी कि अगर चीफ को करेंगे तो फिर आने वाले जो चीफ्स हैं मुस्तकबिल के या बाद में जो आएंगे या पहले के जो है, फिर उनके हवाले से भी जो चीज़ें हैं जी वो हो सकती हैं, एक जो दरवाज़ा है वो फिर खुल सकता है। तो बहरहाल जी फैज़ हमीद को 14 साल कैद व मुशक्कत सज़ा के फैसले पर कोई हैरत नहीं हुई। अंजाम पहले से दीवार पर लिखा है। वो परेशान कुन ओसान खता करने वाला है। हैरत इतनी कि ये फैसला इतनी ताख़ीर से क्यों आया। मिलिट्री ट्रायल्स का तरीकाकार सब जानते हैं, जब चाहे तो फैसला चंद दिनों में हो जाते हैं। फैसला देर आए इसलिए कि इमरान खान को मोहलत दी गई कि एस्टेब्लिशमेंट की मुफाहमती विश लिस्ट पूरी कर सके। और कुछ अच्छा फिर आगे वो लिखते हैं जी कि 14 साल सजा को इमरान खान का हौसला या अज़्म या इस्तेकाम को तोड़ने मुतजलजल रखने के लिए सुनाई गई है। फिर वो आगे लिखते हैं जी लेकिन अगर इमरान खान साहब फिर भी एस्टेब्लिशमेंट को ललकारने पर वो तुल चुके हुए हैं तो फिर एस्टेब्लिशमेंट का हर हुनर शायद बेकार जाएगा। इमरान खान ये जंग इसलिए जीत चुका है कि इसके मरने पर भी चैन ना आया, तो फिर करू लोग किधर जाएंगे। फैज़ हमीद केस एक लटकती तलवार ताकि इमरान खान दबाव में झुके। क्या इमरान खान दबाव में आए या मुखालफीन जो है वो इस वक्त गुस्से और फ्रस्ट्रेशन की हालत में। अच्छा ये जो सारा मैं अंडरस्टैंड किया हूँ जी इस चीज़ से कि इस 14 साल की सज़ा दे दी गई ना, तो मकसद यह जी कि इमरान खान साहब को दबाव में लाया जाए। लेकिन अगर इमरान खान साहब दबाव में ना आए और फर्ज करें कि इमरान खान साहब को कुछ हो जाता है, इमरान खान साहब जो हैं वो नहीं रहते, तो उनके ना होने के बाद भी अगर चैन ना आया तो फिर किधर जाओगे। यानी कि मसला ये है कि इमरान खान साहब टूट नहीं रहा और दूसरी तरफ जो बेचैनी है ना वो बढ़ती जा रही है। और अब 14 साल की जो सजा सुना दी गई कि इमरान खान साहब पर दबाव डाला जाए, भाई इमरान खान साहब को तो वैसी सजाएं हुई है ना, उन्होंने तो वो तो जेल में ही है। लेकिन अब क्या दबाव अब डाला जाएगा मजीद। अगर मिलिट्री ट्रायल होता है वहां पर भी सजा होती है, तो सजा तो पहले ही हो चुकी हुई है। तो यहां पे जो खतरनाक इशारा दे रहे हैं ना कि इमरान खान साहब को खुदा ना खास्ता कुछ अगर हो जाता है, तो मतलब है कि अब ये इमरान खान साहब को इस तरह से दबाव डाला जा रहा है। तो इस पर भी खान साहब ये बात कह चुके हैं। वो एक वाकया उनका रिपोर्ट हुआ था बहुत पहले कि इमरान खान साहब ने किसी को हाथ के इशारे से जो है वो जो तख्त होता है जहां पर लटकाते हैं, तो वो उधर इशारा करते हुए कहा कि मतलब है कि अगर वो भी वहां पर भी मैंने जाना तो कोई वो नहीं है, मैं मतलब उसके लिए भी तैयार हूं। तो मसला ये है कि वहां पर अब ये सोच बन चुकी है कि अगर इमरान खान साहब तो उसके लिए भी तैयार है,
तो उसके बाद भी अगर हमें चैन ना आया तो फिर हम क्या करेंगे? तो यही असल सवाल जो है फीजुल्लाह न्याजी जो है उनकी जानिब से उठाया गया है। तो देखें जी इस पर मजीद क्या डिटेल्स चीजें सामने आती हैं आपसे शेयर करते रहेंगे। राय का सार कीजिएगा। आज की व्लॉग से इतना ही, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।